आप सभी को एक दृश्य दिखाया जाएगा और दृश्य के जरिए समझाया जाएगा कि लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड कुछ एक सालों से आखिर हो क्या रहा है। आपको कोई मैच देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हाइलाइट्स कुछ ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यह दृश्य अपनी स्क्रीन पे देखो और समझो। यह है रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के पिछले कुछ सालों की स्टोरी। यस, यही हो रहा है। रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, बस ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यही हो रहा है। पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। 8 मैच, पिछले 8 एनकाउंटर, सॉरी 9 एनकाउंटर, पिछले 8 जीते हैं रियल मैड्रिड ने और लिवरपूल ने 1 नहीं जीता, 1 टाई हुआ है। इस्तानबुल में ढाबा बुक करा दो यूर्गन क्लॉप के लिए। इस्तानबुल में ढाबा, होटल जो मर्जी करना बुक कर लो भाई के लिए। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि सीजन खत्म है, लिवरपूल का सीजन जीत चुका है। चैंपियन लीग का फाइनल आएगा, प्रीमियर लीग तब तक खत्म हो चुकी होगी। कोई कप कंपटीशन नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कोई हेडेक नहीं भाई। यूर्गन क्लॉप बैग पैक करेगा, जाएगा इस्तानबुल में, चिल करेगा, होटल बुक करेगा। स्टेडियम में तो मैच, वो पूरी जिंदगी स्टेडियम में ही तो मैच खिला रहा है, देख रहा है टच लाइन में। उसको होटल का फील लेने दो यार, 5 स्टार 7 स्टार बुक करने दो उसको। सोफा पे चिल करके ऐसे बैठ के, पिलो बैठ के ऐसे देख के उसको फाइनल देखने दो यार। टच लाइन से तो वो कितने फाइनल, कितने सेमीफाइनल, कितने राउंड ऑफ 16 स्टेडियम में टच लाइन से देख लिया यार। कम ऑन यार, क्या गलती है? एक बंदा इस्तानबुल में होटल बुक करके चैंपियन लीग का फाइनल देखना चाहता है भाई, क्या गुनाह कर लिया उसने? क्यों उसके मारने में लगे हो यार? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस मैच के बारे में टैक्टिकली जो मर्जी बात करूं, इससे पहले एक मोमेंट है। कच्चा उतारो छत पे टांगो, मोमेंट ऑफ द डे। यस, देखो, कच्चा उतारो छत पे टांगो, मोमेंट ऑफ द डे। भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मुझे समझ आता है 6 बार तुझे पूरे मैच में विनीसियस ड्रिबल पास कर गया। मोस्ट ड्रिबल पास्ड बाय ए प्लेयर अगेंस्ट एनी डिफेंडर इन ए सिंगल मैच इन ए चैंपियन लीग दिस सीजन। 6 बार विनीसियस ट्रेंट को ड्रिबल पास करके निकल गया। समझ आता है, मुझे समझ आता है। विनीसियस जैसा लौंडा है, वो किसी भी फुल बैक को, किसी भी डिफेंडर को, जिस लेवल पे भी विनीसियस की गेम है, वो किसी भी डिफेंडर को ड्रिबल पास कर सकता है, किसी भी डिफेंडर को लेटा सकता है यार। पेस है, एक्सेलरेशन है, शार्पनेस है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन मॉड्रिच तुम्हारा कच्चा उतार के बर्नाबाउ की छत पे टांग दिया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मुझे लगता था कि यार, मतलब मैं मानता हूं टाको बहुत अच्छा डिफेंडर मानता हूं मैं। बेसिकली अगर लिवरपूल की गेम अगर इतने पिछले सीजन में इतनी अच्छी निकल के आई है, दैट्स बिकॉज टा ने ऑफेंसिवली और रॉबर्टसन ने ऑफेंसिवली बहुत कुछ दिया है। मुझे हमेशा यही लगता था कि आप इस लिवरपूल की टीम से टा को निकाल दो और लिवरपूल को ऑफेंसिवली लिटरली इंजन होता ना, इंजन बैठ जाएगा, इंजन लिटरली बैठ जाएगा। लिवरपूल 10 में से 8 गोल स्कोर नहीं कर पाएगा, 7 गोल स्कोर नहीं कर पाएगा अगर टा के ऑफेंसिवली गोइंग फॉरवर्ड कंट्रीब्यूशन निकाल दूं। लेकिन मुझे साथ में यह भी लगता था कि टा में ऑफेंसिव डिफेंसिवली बहुत कमियां है, बिकॉज अपनी हाफ से इतना हाई लाइन से इतना अग्रेशन के साथ इतना आगे खेलना, यानी कि आप पीछे बहुत स्पेस छोड़ रहे हो, पीछे आप बहुत बार होगा कि आप एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप हर बार ही एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन फिर लोग थे, फिर बहुत सारे लोग, तुम्हें पता क्लब ने पिछले सीजन खुद पता अपने मुंह से जुलाई यानी कि सीजन स्टार्ट होने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब से पूछा गया कि क्या है सीजन का सिनारियो। बैंक ब्रेक कर दिया डार्विन न्यूनेज, रिकॉर्ड लिवरपूल साइनिंग कर ली 80 मिलियन। क्या है भाई, क्या कुछ देखने को मिलेगा सीजन? क्या तुम फिर से सिटी के 1-2 पॉइंट सिटी के साथ कंपीट कर भी पाओगे कि नहीं? तो क्लब बोलता है, अरे वी आर फकिंग रेडी, हमारे पास तो दुनिया का बेस्ट कीपर है एलिसन, हमारे पास दुनिया के 2 बेस्ट फुल बैक हैं। ये खुद बोला, उसने अपने मुंह से बोला है, हमारे पास दुनिया का बेस्ट कीपर है, बेस्ट फुल बैक है 2, और बेस्ट डिफेंडर है वैंडिक। और विंगर की सलाह की तुम्हें बात नहीं कर रहा। तुम्हें पता वो कितना भयंकर है, गोल्डन बूट जीता है, कितना भयंकर प्लेयर है। आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस था या एरोगेंस थी या जो मर्जी था, इट वाज साउंडिंग लाइक एन एरोगेंस, लग रहा था सुन के एज अ सिटी फैन। मुझे तो ऑब्वियसली मुझे तो बड़ा इजीली लग सकता है कि यार ये चूतिया देखो कितना वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। लेकिन न्यूट्रल में अगर कोई इस चीज को सुनता नहीं लग रहा कि यार मतलब ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है खुद अपने मुंह से। पेप इतना डोमिनेट किया फुटबॉल को, 4 टाइटल जीता 5 साल में। मैंने कभी पेप के मुंह से ये बोलते नहीं सुना कि हमारे पास बेस्ट स्ट्राइकर है या बेस्ट मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट, ऐसे करके बोलता पेप। इज इनक्रेडिबल गाय, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, इज राइट अप, ऐसे कुछ बोलता। पेप गार्डियोला कभी नहीं बोलता। मेसी को छोड़कर पेप गार्डियोला आज तक कभी नहीं बोला कि मेरे पास दुनिया का इस पोजीशन में बेस्ट डिफेंडर है, बेस्ट फुल बैक है, बेस्ट मिडफील्डर है, बेस्ट विंगर है, नहीं। लेकिन क्लब को ये सब बकचोदी करनी होती है। और न्यूमरस पंडित्स भाई, स्काई से लेके बीटी से लेके बीबीसी, एनबीसी, सीबीएस, जहां मर्जी लो दो, जहां मर्जी
टा इज द बेस्ट फुल बैक, इज द ग्रेटेस्ट फुल बैक ऑफ आवर टाइम, इस एरा का ये है। वही लोग पता कल क्या बोल रहे हैं आप, वही लोग कल बोल रहे हैं अरे टा की तो इस टीम में जगह नहीं बनती, टा को तो बेंच हो जाना चाहिए, अगर लिवरपूल को टॉप 4 के लिए भी खेलना है टा को तो इस टीम से बाहर कर देना चाहिए। मतलब रातों रात हीरो बना दो तुम और रातों रात जीरो भी बना देते हो तुम। तो ये है तुम्हारी पंडितरी, एक्सपर्टरी, जो मर्जी बोलना है बोल लो, बट दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। ये आज के जमाने की हिपोक्रेसी है। लेकिन रियल मैड्रिड जो लिवरपूल की बार बार ले रहा है ना भाई, गजब यार गजब। आप सोचो कि लिवरपूल को तो और खुल के खेलना चाहिए था, लिवरपूल तो और खुल के खेलना चाहिए था। लिवरपूल कम बैक, देखो एनफील्ड में मैच होता है, एक वक्त के लिए मैं सोच लेता कि 3 गोल का डेफिसिट आप कवर अप करोगे। आप सिंपली बेरनाबाउ जा रहे थे, आप बेरनाबाउ जा रहे थे और 3 गोल का गैप। मुझे मैंने तो कोई उम्मीद रखी थी, शायद लिवरपूल के 10 में से 2-3 फैन होंगे जिन्होंने कुछ हल्की फुल्की उम्मीद रखी होगी, बट इट वाजंट मेंट टू हैपन। और लिवरपूल खेला क्या भाई, लिवरपूल का ना प्रेस काम कर रहा था और टैक्टिकली भी लिवरपूल बहुत नीचे दिख रहा था, बहुत नीचे। देयर वर ओकेजन आपको लग रहा था कि रियल मैड्रिड लिटरली 3-4 गोल आराम से पेल के निकल जाता। और टैक्टिकली मैं बात करूं ना, टैक्टिकली भी रियल मैड्रिड ने गेम डोमिनेट करी। अब मैं टैक्टिकली बात करूंगा, रियल मैड्रिड की शेप की बात करते हैं। लुक एट दिस, आपको रियल मैड्रिड की शेप की दिखाते हैं, बात करते हैं क्रूज और कामाविंगा। ये था रियल मैड्रिड का बिल्डअप, यानी कि सेंटर बैक, दोनों सेंटर बैक की सपोर्ट में रहेंगे पीछे क्रूज और कामाविंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉड्रिच को मोर फ्रीडम है। लुक एट मॉड्रिच की पोजीशन हायर ऑन द पिच है, सिंपली वो बेंजेमा को बॉक्स में सपोर्ट कर रहा है, बॉक्स में बेंजेमा के साथ है, यानी कि हायर पोजीशन उसने ऑक्युपाई किया है। एंड लुक एट फेडे वैल्वर्डे यहां पे ग्रेजुअली यू कैन सी इज फेसिंग द बॉल, इज ट्राइंग टू ड्रॉप इनटू द मिडफील्ड। अब फेडे वैल्वर्डे तो वैसे तो कागज में वो राइट विंगर है, खेलने में तो वो राइट विंगर उसको खिलाया गया, ऑब्वियसली इज अ मिडफील्डर, बट कार्लो एंचेलोटी उसको राइट विंगर बहुत बार खिलाता है। लेकिन फेडे वैल्वर्डे वो वर्सटाइल प्लेयर है ना इस टाइम, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ इज फेडे वैल्वर्डे। राइट विंग पे स्टार्ट करेगा, वहां भी जाएगा, कब जाएगा, जब उसका फुल बैक इनसाइड होगा, फुल बैक अपनी पोजीशन पे होगा, तब फेडे वैल्वर्डे राइट पे जाएगा। जब वो देखेगा कि मेरा फुल बैक डैनी कार्वाहाल मेरी पोजीशन पर ऑक्युपाई कर रहा है, तो फेडे वैल्वर्डे फिर तुम्हें इनसाइड खेलता हुआ दिखेगा अपनी नेचुरल पोजीशन पे, यानी कि वर्सटैलिटी की हद है। अब यहां पे देखो फेडे वैल्वर्डे इनसाइड ड्रॉप डीप कर रहा है, बिकॉज यू कैन सी ऑन द राइट कार्वाहाल उसकी पोजीशन फुल बैक आगे उसकी पोजीशन पे ऑक्युपाई कर चुका है, फेडे वैल्वर्डे पीछे ड्रॉप कर रहा है, मॉड्रिच हायर ऑन द पिच है बिकॉज क्रूज ड्रॉप कर चुका है कामाविंगा की सपोर्ट में। नाउ लुक एट दिस, क्रूज और कामाविंगा दोनों ड्रॉप डीप किए हुए हैं। एंड लुक एट फेडे वैल्वर्डे को देखो, और वो और पीछे आ रहा है। अब तुम लोग बोलोगे ये और पीछे क्यों आ रहा है, लिवरपूल के साथ रियल मैड्रिड के पास हायर ऑन द पिच बॉल है, फेडे वैल्वर्डे को उसके पीछे इतना स्पेस है, ही कैन ड्रॉप इनटू द स्पेस, उसको इतना पीछे ड्रॉप करने की जरूरत क्या है, क्यों वो ड्रॉप डीप कर रहा है। और आप देख सकते हो यहां पे कार्वाहाल ऑन द राइट, कार्वाहाल एडवांस जा चुका है, दैट्स व्हाई यू सी फेडे वैल्वर्डे ड्रॉप डीप कर रहा है, बिकॉज कार्वाहाल आगे जा चुका है। और ये कार्लो एंचेलोटी की टीम है। यहां पे आप बड़ा इजीली बोल सकते हो आर्सेनल को देखो, या आप सिटी को देखो, या आप लिवरपूल को देखो, आप बोल सकते हो कि फुल बैक अगर आगे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अपने विंगर को इनसाइड रख लो, अंडरलैप करा लो, या यहां पे फेडे वैल्वर्डे को बोलो कि इनसाइड नहीं रहना तो ओवरलैप करने जा अपने फुल बैक के साथ, एडवांस जा, क्रिएट ओवरलोड, स्विच ऑफ प्ले कर दो राइट को, लेफ्ट को, फिर विनीसियस को प्ले ऑन कर दो। यानी कि पर ये कार्लो एंचेलोटी की गेम नहीं है। कार्लो एंचेलोटी इस रिस्क के साथ ऑल आउट कभी नहीं खिलाता, कार्लो एंचेलोटी ऑल आउट कभी नहीं खिलाता। और यहां पे तो फिर 2-3 गोल की लीड प्रोटेक्ट करने को थी, चाहे आप घर पे क्यों नहीं थे। तो आप देख सकते हो क्रूज और कामाविंगा ड्रॉप डीप किए हुए हैं, दोनों आपके मिलिटाओ और रूडिगर की सपोर्ट में। एंड यू कैन सी फेडे वैल्वर्डे और ड्रॉप डीप कर रहा है, किसकी पोजीशन पे, अपने फुल बैक कार्वाहाल की पोजीशन पे, जो कि फुल रैंड वाइडर है। नाउ लुक एट दिस, बिकॉज आपका फेडे वैल्वर्डे और ड्रॉप डीप किया है, डार्विन न्यूनेज उससे भी ड्रॉप डीप कर गया फेडे वैल्वर्डे, और कामाविंगा आ गया बॉल पे, बिकॉज कामाविंगा को ये चीज पता है, कि मेरे पीछे क्रूज है, मेरे पीछे फेडे वैल्वर्डे है, मेरे पीछे मेरे 2 सेंटर बैक है, सो नाउ आई कैन रन इनटू द स्पेस। लुक एट कामाविंगा, नाचो से बॉल पास होता है, लुक एट स्पेस, कामाविंगा के पास इतना स्पेस है, वो रन कर सकता है, उसको पता है कि मेरे पास फ्रीडम है। मॉड्रिच को भी फ्रीडम है, मॉड्रिच पहले से फ्रीडम वाले रोल में था, बिकॉज क्रूज और कामाविंगा ड्रॉप डीप थे, तो कामाविंगा बॉल पे आता है, स्पेस मिलता है, एंड ही टेक अ शॉट, और ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था। अनदर ओकेजन यहां आप देख रहे हो, यहां पे क्रूज, आपका मॉड्रिच को वो इस टाइम मॉड्रिच को वो स्पेस मिल रहा है, बिकॉज लुक एट फेडे वैल्वर्डे, यहां पे फेडे वैल्वर्डे और पीछे ड्रॉप डीप कर गया, किसकी पोजीशन पे, नाचो के लेफ्ट बैक की पोजीशन। पहले वो कार्वाहाल की पोजीशन पे आ गया था पीछे, अब यहां पे फेडे वैल्वर्डे
नाचो की पोजीशन पे आ गया और नाचो हर्नांडेज कैन प्ले इनसाइड बिकॉज उसको पता है मेरे पीछे प्रोटेक्शन के लिए है फेडे वैल्वर्डी। एंड लुक एट मॉड्रिच, फिर नाचो के पास बॉल आती है, नाचो यहां पे मॉड्रिच को बॉल खेलता है, मॉड्रिच गेट्स लॉट ऑफ स्पेस। इस बार मॉड्रिच को बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है, जस्ट लाइक जो कामाविंगा के पास पीछे था, और मॉड्रिच ने भी यहां ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था। एक और सिनारियो, इस सिनारियो में आपके क्रूज और कामाविंगा तो ड्रॉप डीप है ही इन दोनों की स्पोर्ट में, और कौन है ड्रॉप डीप इस टाइम में? मॉड्रिच। लुक एट मॉड्रिच। आपके इस टाइम रियल मैड्रिड के डिफेंस में रूडिगर और मिलिटाओ की स्पोर्ट में कौन ड्रॉप किया है? कौन ड्रॉप किया है? मॉड्रिच, जो पहले एडवांस रोल में था। इस टाइम मॉड्रिच ड्रॉप डीप किया है, और इसका मतलब है कि रियल मैड्रिड ने अपनी बैकलाइन को स्ट्रेच कर दिया है। मॉड्रिच को पीछे लगा के अपने दोनों सेंटर बैक को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ी विड्थ में लाया इनको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाचो, लुक एट नाचो, इसका मतलब है कि नाचो अपनी पोजीशन छोड़ के इनसाइड खेल सकता है। क्यों खेल सकता है? बिकॉज मॉड्रिच ड्रॉप डीप कर गया है, बिकॉज रियल मैड्रिड को एक और नंबर पीछे मिल गया है। एंड क्रूज और कामाविंगा, लुक एट दे आर इन द स्पोर्ट, वो अपनी सेंटर बैक की स्पोर्ट में है। इस टाइम मॉड्रिच भी पीछे है, एंड यू कैन सी इस टाइम आपका फेडे वैल्वर्डी इनसाइड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनसाइड इस टाइम नाचो खेल रहा है और फेडे वैल्वर्डी अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। क्यों? बिकॉज आप करवाल को पीछे देख रहे हो, यानी कि करवाल पीछे अपनी पोजीशन पे है। दैट मीन्स अगर करवाल अपनी पोजीशन पे है तो फेडे वैल्वर्डी आगे अपनी पोजीशन पे राइट विंग पे विड्थ का इस्तेमाल कर सकता है। एंड नाउ लुक एट दिस, यहां से इजीली मॉड्रिच इतना ब्रिलियंट प्लेयर है, इतनी गजब पासिंग है, पूरा बॉल प्ले करता है किसको? नाचो को, जो मिडफील्ड में लिटरली अनमार्क्ड था, खाली स्पेस में था। एंड लुक एट दिस, एक पास से नाउ लुक एट दिस, विनीसियस को देखो प्ले ऑन किया जाता है, और भाई टा लॉस्ट है। सिर्फ इसी केस की बात नहीं कर रहा मैं, टा के पूरे मैच की डिफेंडिंग देखो भाई, वो इज लिटरली फकिंग लॉस्ट। मतलब एक मार्कर समझ रहे हो तुम? अगर मैं टा को पूरे मैच में ये बोलूं कि तुझे विनीसियस के साथ घूमना है, उसको पकड़ के रखना है, वो फिर भी विनीसियस उससे भाग जाएगा। फिर भी विनीसियस उससे बहुत बार भाग गया, छूट गया, उसके मुंह के बगल से लेफ्ट राइट बिहाइंड रन करके चला गया। ऐसा लग रहा था कि टा को पता ही नहीं है, इज लॉस्ट। बस उसको खड़ा कर दिया, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, मैं कैसे रोकूं, किस पोजीशन पे जाऊं, मेरा मार्कर कौन है, किस प्लेयर को मैंने मार्क किया हुआ। मतलब इट्स एम्बैरसिंग टू बी ऑनेस्ट, इट्स लिटरली एम्बैरसिंग जो डिफेंडिंग टा कर रहा है नेक्स्ट टाइम। एंड आई एम नॉट इवन लिवरपूल हेटर, मैं कोई लिवरपूल का हेट करने वाला नहीं, मुझे कोई लिवरपूल से नफरत नहीं है, बट जो टा की जो डिफेंडिंग है, जो उसकी पोजीशनिंग है, जो उसकी अवेयरनेस है अपने मार्क, उसको वही नहीं पता चला कि मैंने किसको मार्क किया हुआ है, मेरे मुंह के अगल से बगल से कौन प्लेयर आके जा रहा है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप एज सेंटर बैक इट्स वेरी डिफिकल्ट, चाहे वैन डाइक ही क्यों ना हो, इट्स हेक ऑफ डिफिकल्ट जॉब जब आपको फुल बैक ऐसे खेल रहा हो। यस, ट्रस्ट मी, सेंटर बैक को अच्छे फुल बैक चाहिए होते हैं, ऐसे फुल बैक चाहिए होते हैं एटलीस्ट। यस, एट टाइम्स फुल बैक हायर होते हैं, तो सेंटर बैक आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेंटर बैक की सपोर्ट में आपका होल्डिंग मिडफील्डर आता है, तो सेंटर बैक को थोड़ी बैकिंग चाहिए होती है, वो मिल जाती है। लेकिन ऐसे सेंटर बैक, कोई भी सेंटर बैक हो, वैन डाइक हो, कोई भी हो, वो नहीं चाहेगा कि मेरे बगल में एक ऐसा फुल बैक हो जो अपने मार्कर से ही, उसको पता नहीं चल रहा उसका मार्कर जो है वो उसी को हैंडल नहीं कर पा रहा हो, वही रन इन ले रहा हो, तो ऐसे सेंटर बैक बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको फिर समझ नहीं आता कि आप अपने फुल बैक के लिए कवर करो, या जो सेंट्रली अपोनेंट का स्ट्राइकर है, मिडफील्डर जो रन लेके आ रहा है, तुम उसको कवर करो। वैन डाइक से पूरे मैच में यही हुआ, उसको समझ ही नहीं आया। मैं अपने प्लेयर को ऐसा तो नहीं वैन डाइक भगवान है, एक इधर पकड़ लेगा, एक इधर पकड़ लेगा, कि दोनों प्लेयर को पकड़ के घूम, नहीं, ऐसा नहीं होता यार। दिस इज जोक, दिस इज एब्सोल्यूट जोक भाई। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा फुल बैक, टा की हालत देख के विदाउट बॉल डिफेंडिंग के टाइम टा की हालत देख के ऐसा लग रहा है ऐसा फुल बैक है, मतलब ये भूल गया कि डिफेंडिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। मैन, दिस इज शॉकिंग मैन, दिस इज एम्बैरसिंग। लेकिन कार्लो एंचेलोटी की इस स्ट्रेटजी ने बहुत हद तक रियल मैड्रिड को लिवरपूल को खत्म कर दिया। क्रूज, कामाविंगा ड्रॉप डीप, तो मॉड्रिच हायर ऑन द लाइन, फिर फेडे वैल्वर्डी इनसाइड आएगा, ड्रॉप करेगा तो कारवाहल आगे जाएगा, फिर कारवाहल अपनी पोजीशन पर रह गया तो फेडे वैल्वर्डी आगे जाएगा, फिर मॉड्रिच अगर अपने दोनों सेंटर बैक की सपोर्ट में आएगा तो नाचो, फिर क्योंकि सेंटर बैक विड्थ यूज करेंगे तो नाचो इनसाइड खेलेगा, फिर उसको पास की जाएगी, फिर विनीसियस को प्ले ऑन किया जाएगा। इट वाज ब्रिलियंट। ऐसा लगता था कि रियल मैड्रिड जरूर एक गोल किया, लेकिन दे डोमिनेटेड द एंटायर गेम। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लिवरपूल 3 गोल पीछे इस गेम में आ रहा है और लिवरपूल को डेफिसिट कवर करना है और लिवरपूल को प्रेस करना है। लुक एट लिवरपूल प्रेस, सला राइट से प्रेस कर रहा, गाक्पो फिर लेफ्ट में आ गया था, पहले वो सेंटर मिडफील्ड में था तो डार्विन न्यूज लेफ्ट पे था, जोटा फॉल्स नाइन की तरह था, फिर फर्मिनो आ गया था, फिर गाक्पो लेफ्ट पे चला गया। यू कैन सी, लुक एट डार्विन न्यूनीज। बट डार्विन न्यूनीज अगर तू प्रेस कर ही रहा है फ्रंट से, और लिवरपूल जैसी टीम के लिए प्रेस बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर गेम है उनका प्रेस। अगर तुम प्रेस कर रहे हो
सलाह यहां पे ठीबा कॉर्टोबा को प्रेस करने जा रहा है, उसको प्रेस में डाल रहा है, उसको अंडर प्रेशर डाल रहा है ताकि वो गलत पास कर दे या कुछ घटिया से पास कर ले, हम हायर ऑन द पिच बॉल जीत लें। तो यहां पे डार्विन न्यूनेज को क्या करना चाहिए? डार्विन न्यूनेज को देखना चाहिए कि मेरे पीछे कौन प्लेयर है कामाविंगा, मैं ठीबा कॉर्टोबा को उसकी पासिंग ब्लॉक कर दूं, मैं पासिंग लेन ब्लॉक कर दूं। मेरे प्रेस का क्या मतलब है? फिर मेरे प्रेस का यही मतलब है कि जो रियल मैड्रिड का प्लेयर है मैं उसके सामने आ जाऊं, ये उसको प्रेस कर लूं ताकि गोलकीपर को पासिंग ऑप्शन, पासिंग लेन कट हो जाए। नहीं नहीं, प्रेशर डालता साला ठीबा कॉर्टोबा पे, और कॉर्टोबा को पता है प्रेशर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कामाविंगा साइड से आराम से रन लेके गया, बॉल रिसीव कर ली, बॉल रिसीव की टर्न करके अटैक शुरू कर दिया, लिवरपूल का प्रेस न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज, फकिंग न्यूट्रलाइज। ये नहीं होता था। ये कब नहीं होता था? जब सडियो माने लिवरपूल के पास था, जो वर्क रेट उसका था, ये चीजें तब नहीं होती थी। ये चीजें तब आप बोलोगे स्ट्राइक, देखो देखो, अगर आप लिवरपूल, ये पेप गार्डियोला क्लब के सिस्टम में खेल रहे हो ना, आपका प्रेस ही आपका सब कुछ है। आप प्रेस से हाई ऑन द पिच बॉल जीत के ही बड़े बड़े कांड करके अपोनेंट को हर्ट करते थे और करते हो। सिटी ने 7 गोल मारे लाइप्जिग को, और सिटी 4 साल से 5 साल से 4 टाइटल जीत रहा है। कैसे? प्रेस प्रेस, एक बंदे को प्रेस करना, उससे बॉल की दूसरे को प्रेस करना, तीसरे को प्रेस करना, 2-2 इन नंबर प्रेस करके बॉल छीनना, अपोनेंट को डीप जस्ट करना, हाई ऑन द पिच बॉल जीतना, फिर अपना मूव स्टार्ट करना, अपोनेंट को आउट नंबर करना, प्रेशर में डालना, गलती उनसे कमिट कराना, फोर्स करना। यहां उल्टा हो रहा है, यहां प्रेस से काम नहीं कर रहा। एक बॉल प्ले की, कामाविंगा टर्न लिया आराम से, पूरा 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 लिवरपूल का प्रेस खत्म, एक्सपोज मिडफील्ड खाली, मिडफील्ड में स्पेस ही स्पेस, जहां कामाविंगा दौड़ रहा है, जहां क्रूज दौड़ रहा है, जहां मॉड्रिच दौड़ रहा है, जहां नाचो दौड़ रहा है, जहां फेड वैल्वर्डे आ रहा है। मतलब इतना गंदा कहर मचाया था ना रियल मैड्रिड ने इस गेम में। इट्स अ जोक यार, हंसी आ रही है मुझे लिवरपूल का इस सीजन, जो लिवरपूल जिस लेवल पे खेल रहा है ना, और लास्ट सीजन किस लेवल पे था, लिटरली इट्स एम्बैरसिंग यार, इट्स लिटरली एम्बैरसिंग। रियल मैड्रिड चला गया सेमी क्वार्टर फाइनल। अगर आप रियल मैड्रिड हो ना, आपको पता ला लीगा फकअप हो चुकी है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि अब बेटा हमारा टाइम है। आप रियल मैड्रिड हो, यू फियर नो वन। आप चैंपियन लीग में किसी से नहीं डरते हो यार। हाँ, आप बोल सकते हो बायर्न म्यूनिख है, कोई बात नहीं, सिटी है अभी चैंपियन लीग में, कोई बात नहीं, चेल्सी है, कोई बात, चेल्सी को तो पेल देंगे, नेपोली है बहुत उछल रहे हैं, कोई बात नहीं। बेसिकली आप रियल मैड्रिड हो, आपका बिलीफ इस टाइम अब टाइटल की तरफ चला गया है। यू आर लुकिंग एट दैट फाइनल इन इस्तांबुल। आई एम टेलिंग यू, ऑब्वियसली चैंपियन लीग ऐसी चीज है, क्वार्टर फाइनल हो, चाहे नेपोली हो, चाहे चेल्सी हो, इंटर हो, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी रियल मैड्रिड भी हार जाए। यस, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी रियल मैड्रिड जैसी टीम भी, नेपोली, इंटर किसी से भी चुट जाए। लेकिन जो रियल मैड्रिड का कॉन्फिडेंस है और जो उनकी गेम है ना, आई एम टेलिंग यू, कार्लो को ये चीज पता है, कार्लो को चीज पता है कि ला लीगा इज ऑलमोस्ट नथिंग बट फक्ड। बट मैं देख रहा हूं इस्तांबुल में फाइनल। क्लब वाले सपने नहीं देख रहा मैं क्लब वाले सपने नहीं देख रहा, मैं इसको हकीकत में देखना चाह रहा हूं कि हम इस्तांबुल में जा रहे हैं कैसे। यू डोंट फियर सिटी ब्रो, यू डोंट फियर बायर्न म्यूनिख, यू डोंट फियर चेल्सी, यू डोंट फियर नेपोली, यू डोंट फियर इंटर, एसी, बेनिफिका, यू डोंट फियर एनी ऑफ देम। दैट्स ट्रुथ। रियल मैड्रिड किसी से नहीं घबरा रहा इस टाइम, किसी से नहीं घबरा रहा। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग चैंपियन लीग, जो क्वार्टर का ड्रॉ होगा ना, कल बात करेंगे उस पर डिटेल से। बट रियल मैड्रिड ने लिवरपूल की एक बार फिर से अच्छे से तसल्ली से ले ली, अच्छे से ले ली।